एयर का, साफ स्वच्छ हवा का हमारा हक है। हम लोगों के टैक्सेस की मनी जो गवर्नमेंट यूज और मिसयूज कर रही है। एयर पोल्यूशन से खाली फेफड़ों का कैंसर नहीं होता, इससे गले का कैंसर होता है, टॉन्सिल का कैंसर होता है। वायु प्रदूषण संकट और आश्वस्त चिकित्सा विभागों का हटाना सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा। राजधानी दिल्ली के प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों के संबोधित करते हुए भारतीय चेस्ट सोसाइटी ने भारत में बढ़ते वायु प्रदूषण संकट को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त की हैं। जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक ACB स्तर कई क्षेत्रों में 1000 से अधिक हो गए हैं। इस गंभीर प्रदूषण के कारण श्वसन और हृदय रोगों में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है, जो विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों जैसे संवेदनशील समूहों को प्रभावित कर रही है। इस संकट का समाधान करने के लिए दिल्ली सरकार ने अपने सभी अस्पतालों को गंभीर वायु प्रदूषण के कारण स्वस्थ बीमारियों से पीड़ित रोगियों को प्रबंधन करने के लिए विशेषज्ञ टीमों का गठन करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को श्वसन बीमारियों के दैनिक मामलों की निगरानी और रिपोर्ट करने का आदेश दिया है, जिसमें बाह्य रोगी OPD और आंतरिक रोगी IPD दोनों शामिल हैं और किसी भी असामान्य वृद्धि को तुरंत चिन्हित करने के लिए कहा गया है। बता दें कि डॉक्टर अरुण मदान ने इंदिरा मेडिकल कॉलेज दिल्ली में श्वसन चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर और प्रमुख ने चिकित्सा कॉलेज अस्पतालों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया, जो दशकों से उन्नत श्वसन देखभाल और प्रशिक्षण केंद्र रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC के MBBS चिकित्सा कॉलेज अस्पतालों से श्वसन चिकित्सा विभागों को हटाने के निर्णय पर गंभीर चिंता व्यक्त की। यह निर्णय नए चिकित्सा संस्थानों की स्थापना, नए चिकित्सा पाठ्यक्रमों की शुरुआत, मौजूदा पाठ्यक्रमों के लिए सीटों में वृद्धि और मूल्यांकन और रेटिंग विनियम 2023 UG MSR 2023 दिशा निर्देश के माध्यम से औपचारिक रूप से लिया गया। राष्ट्र की श्वसन स्वास्थ्य को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की क्षमता को कमजोर करता है। डॉक्टर GC खिलानी PSRI अस्पताल दिल्ली के श्वसन चिकित्सा विभाग के निदेशक डॉक्टर और भारतीय चेस्ट सोसाइटी उत्तर क्षेत्र के अध्यक्ष ने बताया कि भारत विश्व के सबसे प्रदूषित देशों में से एक है, जहां 99% से अधिक जनसंख्या WHO सुरक्षा दिशा निर्देशों से अधिक PM 2.5 स्तरों के संपर्क में है। यह गंभीर स्थिति प्रदूषण को कम करने और इसके स्वास्थ्य परिणामों को संबोधित करने के लिए चिकित्सा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की तकलीफ आवश्यकता की मांग करती है। प्रमुख स्वास्थ्य प्रभावों में श्वसन और हृदय रोगों का बढ़ना शामिल है, विशेष रूप से संवेदनशील समूहों में। जब AQB स्तर 1000 से अधिक हो जाते हैं, बढ़ती स्वास्थ्य सेवा की मांग स्पष्ट है, क्योंकि भारत में 50% से अधिक स्वास्थ्य सेवा परामर्श श्वसन लक्षणों के लिए, जैसा कि 2015 में द लासेंट में प्रकाशित पोसिडन अध्ययन के अनुसार है। डॉक्टर खिलनानी ने बढ़ती स्वास्थ्य सेवा की मांगों को पूरा करने के लिए मजबूत श्वसन स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉक्टर राकेश चावला सरोज सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और जयपुर गोल्डन अस्पताल दिल्ली में श्वसन चिकित्सा, क्रिटिकल केयर और स्लीप मेडिसिन के अध्यक्ष और भारतीय चेस्ट सोसाइटी के उपाध्यक्ष ने चिकित्सा कॉलेजों में श्वसन चिकित्सा विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। ये विभाग जटिल श्वसन स्थितियों के निदान और प्रबंधन के लिए आवश्यक है। सबसे इम्पोर्टेंट है अवेयरनेस रिगार्डिंग आवर राइट टू हैव, हमारे को फ्रेश एयर का, साफ स्वच्छ हवा का हमारा हक है। हम लोगों के टैक्सेस की मनी जो गवर्नमेंट यूज और मिसयूज कर रही है, जैसे कि आपको एग्जांपल दिया, बीजिंग में आज से 10 साल पहले सेम कहानी थी। दे डिटरमिन्ड अगेंस्ट देयर पॉलिटिकल इंटरेस्ट इरेडिकेटेड द पोल्यूशन। आप मुझे वोटिंग करिए या नहीं करिए, आई एम गोइंग टू रिमूव द कंस्ट्रक्शन, आई एम गोइंग टू रिमूव द पोल्यूशन इंडस्ट्रीज, आई एम गोइंग टू रिमूव, like sir said, all local tandoors which are burning and they should be on the gas, diesel vehicles to be totally banned, pooling of car policies and educating people. If you are locally traveling, travel on cycle, so that you are helping the country to reduce the pollution. And especially these 3 months, the burning of parali, we have been listening, some chemical has come, it will burn, but we are at the same stage. Now situation is how to get rid of. We need clean air, and the clean air is the right of everyone, and this air which is for 3 months is contributing to the diseases.
ट्यूबरकुलोसिस, अस्थमा, सीओपीडी। एंड अगर आप ईमानदारी से एंड स्टेज सीओपीडी के पेशेंट को देख लो, आप ये कहोगे डॉक्टर साहब, सारा परिवार कहता कहता रह गया कि आप सिगरेट छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। नाउ पेशेंट से मैंने तो छोड़ दिए, अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा। सो टू अवॉइड ऑल दीज एंड रेस्पिरेटरी क्रिपलिंग डिजीजेज, भगवान ने तो आपको साफ सुथरे गुलाबी फेफड़े दिए थे। हमने क्या किया? जो हम भजन गाते हैं कि कारीगरी रे करतार, तूने इंसान को क्या बनाया है? एंड व्हाट वी इंसान आर मेकिंग आवर लंग्स, उसकी कारीगरी के साथ हम क्या खिलवाड़ कर रहे हैं? फॉर आवर पॉलिटिकल गेन्स वी आर प्लेइंग एंड गिविंग दिस पोल्यूटेड एयर टू आवर फ्यूचर सोसाइटीज। छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जा रहे हैं स्मॉग के अंदर। हम एज ए रेस्पिरेटरी फिजिशियंस बोल रहे हैं कि मॉर्निंग में धूप निकलने से पहले घर से बाहर निकलना ही नहीं है, शाम को 4 बजे के बाद सड़क पे रहना ही नहीं है। आप छोटे छोटे बच्चों को सवेरे सवेरे ठेल देते हो कि आप जाओ, और उन छोटे छोटे बच्चों के जो टेंडर लंग्स हैं उनका क्या हाल हो रहा होगा? अभी तो कहेंगे कुछ भी नहीं हुआ, बैक्टीरिया दिखाओ, बैक्टीरिया कहाँ? बैक्टीरिया तो नहीं है। जो डैमेज हो रहा है वो तो 20 साल के बाद दिखाई देगा ना, वो तो दिल्ली की पोल्यूटेड एयर, हु विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी? सो हम लोगों का ये हक है। और इन्हीं बीमारियों को ट्रीट करने के लिए जो एमबीबीएस को ट्रेनिंग दी जाती है, उसी डिपार्टमेंट को नेशनल मेडिकल कमीशन इज एडमेंट टू रिमूव। हु हैज गिवन देम द राइट? डिड दे आस्क द स्टेक होल्डर्स ऑफ द पल्मोनरी मेडिसिन? मीडिया के अगेंस्ट अगर कोई एक्शन और मीडिया से बात ही ना की जाए तो मीडिया क्या करेगा? हंगामा करेगा। तो हम लोग भी यही हंगामा कर रहे हैं कि हमसे पूछे बिना हमारे डिपार्टमेंट को क्यों हटा दिया आपने? और वो डिपार्टमेंट जो सबसे ज्यादा एसेंशियल है, जो बीमारियां 60 से 70% है ही रेस्पिरेटरी की। सर, इस मामले में आईएमसी इंडियन मेडिकल काउंसिल इज विद अस, Indian Medical Association also is with us endorsing this. The problem is the National Medical Commission is adamant on what they are doing, making it a prestige question. अगर आपका भी कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है तो इसका अगला कदम क्या होगा? हम ऑलरेडी वी आर इन द कोर्ट, वी आर इन हाई कोर्ट ऑफ नागपुर। एनएमसी इज अवॉइडिंग, दे आर अवॉइडिंग टू गिव आंसर टू दिस। और हिंदुस्तान तो तारीख पे तारीख है, वकील को पैसे देने हैं और डेट लेनी है, सिंपल। एंड यू नो द ट्रुथ, आई ऑल्सो नो द ट्रुथ, सिंस इट इज ए सिविल सूट, ए जनरेशन विल पास, दिस सिविल सूट विल नॉट बी एड्रेस्ड। आपको भी पता है, सच्चाई मुझे भी पता है। जब तक आपका पर्सनल नहीं अफेक्ट होता ना, ये मेनू की पड़ोस में डेंगू है ना, मेरे को क्या, मेरे घर थोड़ी वो मच्छर आया है जो डेंगू कर देगा। ये जो हमारा एटीट्यूड है ऑफ द इंडियन मेंटालिटी हैज टू गो। वी हैव टू बॉदर फॉर आवर कंट्री एट लार्ज, नॉट फॉर द सिटी ऑफ दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद। पब्लिक विलेजेस 80% वो गरीब आदमी जिसके लिए गवर्नमेंट कमिटेड है, क्या वो ये डिलीवर कर रही है? गवर्नमेंट नहीं कर रही। और क्या कंट्रीब्यूट कर रही है? बेसिक डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग हुई खत्म कर रही है, which is not acceptable. ऑलमोस्ट 1,000 के आसपास AQI आ रहा है और हेल्दी इज आइडियली बिलो 50 और मैक्सिमम 100। इस वक्त पूरे यूरोप अमेरिका के कंट्रीज में आप AQI सुन के आप हैरान हो जाएंगे। इट इज इन सिंगल फिगर 8, 10, 15। पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका AQI 8 से 15 के बीच में होता है। हम कहाँ पे हैं? 900, 1000। और इसकी वजह से एक्यूट लोग गिर जाते हैं, स्पेशली जो बच्चे हैं। अब हम लोग तो बड़े हो गए, हम तो पक्के हो गए, जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, सोचिए उनके लंग्स का क्या हाल होगा इस AQI की वजह से। उनके लंग्स में कितना पोल्यूशन नुकसान करेगा। प्रोफेसर खिलनानी ने बताया कि ये जो अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स होते हैं, उससे छोटे केमिकल्स होते हैं, वो सीधा खून में चले जाते हैं और वो कैंसर प्रोड्यूस करते हैं। कैंसर कहाँ का प्रोड्यूस करते हैं? सिर से पांव तक। एयर पोल्यूशन से खाली फेफड़ों का कैंसर नहीं होता, इससे गले का कैंसर होता है, टॉन्सिल का कैंसर होता है, इसोफेगस, फूड पाइप का होगा, इवन किडनी का कैंसर, स्किन कैंसर, ये सब नोन है, जो कि स्मोक, सिगरेट स्मोक और एयर पोल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा मरीज का नुकसान करते हैं। जनता कैसे बचाव करे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इससे बेसिकली तो हमें बचाव करने का ये है कि अब जो गाड़ियां हैं, इलेक्ट्रिकल गाड़ियां ज़्यादा हों,
डीजल गाड़ियाँ बिल्कुल बंद कर दी जाएं, सड़क का हर महीने में 4 बार पानी से सफाई की जाए, 5 बार वैक्यूम क्लीनिंग की जाए, कंस्ट्रक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली नॉर्म्स में हो। अपने क्या होता है, अभी लगा दिया इन्होंने ब्लॉक, लोगों ने कंस्ट्रक्शन बंद कर दी, जैसे खोलेंगे फिर धमाधम शुरू हो जाएंगे। हमारे आधे मरीज तो इसीलिए आते हैं कि हमारे बगल में कंस्ट्रक्शन हो रही थी, पहले बिल्डिंग टूटती है। सर मैक्सिमम होता है पंगा जब बिल्डिंग टूटती है, जब बिल्डिंग टूटती है तब मैक्सिमम पोल्यूशन उस कॉलोनी में फैलता है, बनने से ज्यादा टूटने में फैलता है, उसमें सबको ध्यान ही नहीं दिया जाता। अब वो जानते हैं अपना सिस्टम ऐसा है कि लोग करते रहते हैं, कोई कुछ कहता नहीं, तो उसी कुछ कहेगा तो नाराज हो जाते हैं कि आपने बोला क्यों। ये सब चीजें सरकार की चीजें सरकार को करनी होती है। तो सर आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे वो अपने बचाव के लिए क्या करे, घर से निकलना, क्योंकि देखो मैं जो पर्सनली बता रहा हूँ, जो मैंने कर रहा है, जो कि N95, मैं घर से बाहर निकलता हूँ N95 पहन लेता हूँ और घर जाके उतारता हूँ टाइटली। एक ये, सेकेंडली प्योरीफायर पर वो बहुत भारी पड़ेगा, आपको हर कमरे में एक लगाना पड़ेगा, हर बंदा कैसे करेगा वो हमारी बस का है नहीं। आई डोंट थिंक बंदा इतना अफोर्ड कर पाएंगे अपन कि हम एयर प्योरीफायर लगाएं। और तो कुछ भी नहीं सर, और सरकार पर निर्भर करता है। अब हम ज़्यादा जानते नहीं, बट ठीक है, जो परालियाँ जल रही हैं वो नहीं जलनी चाहिए, है ना सर। पराली की वजह से ये पूरा है, मतलब कि देखिए लगभग 3 चीज़ें पॉसिबल है। pollution because of vehicles, pollution because of construction work, pollution because of parali, and occupational pollution। वो तो ठीक कम हो गया, आप दिल्ली से बाहर निकाल दीजिए। आपको ध्यान होगा एक अपने इंद्रप्रस्थ वाली एरिया में एक कोयले की एक थी, वो बंद कर दी गई है। यही तरीका है कि 200-300 किलोमीटर तक ये सब चीज़ें बंद की जाए। पराली का कैसे किया जाए, अपन समझते हैं सब कैसे हो सकता है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।